हेलो बच्चों, आई एम जीएम सर एंड आई डिस्कस इन हाइट एंड डिस्टेंस। आज हम देखेंगे ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन में दिया गया आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। कर दो नोट, मतलब टूटने के बाद जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री, ये एंगल याद रखना है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। 8 मीटर गिरने के बाद उसके फेड़ तक, फेड़ मतलब हम अभी दिखाएंगे कि फेड़ किसको बोला जाता है। फेड़ जो वृक्ष है उसको हम लोग फेड़ बोलते हैं बच्चा, आम भाषा में। पेड़ की ऊंचाई याद करें, मतलब यहाँ इस टाइप से क्या फेड़ है, क्या निकालना होता है, इसमें हम सब समझा देंगे। जैसे कि बी और डी पूरा ब्रिज था, तो ये डॉट डॉट दिखाए मतलब ये टूट के इधर गिरा तो 30 डिग्री का एंगल बना। और यहाँ इसको पाद बिंदु से यहाँ से फेड़, ये बोला जाता है फेड़। इसका जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है 8 मीटर है। कर दो नोट, 8 मीटर। तो हमको निकालना है ये वाला एरिया ए बी और ए सी, काहे कि ये गिरने के बाद तो इधर गया है ना बच्चा, ए सी। और ये ऊंचाई दिस, तो गिरने के बाद इधर चल गया था। तो हम लिखें समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में। अब देखो, जो निकालना होता है उसको और जो दिया होता है उसका यूज होता है। ठीक है, इसको और इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। इसको ऊपर में रखो या इसको ऊपर में लिखो, कुछ दिक्कत नहीं होगा बच्चा। जैसे कि हम लोग ए बी बटा बी सी लिखे, ए बी बटा बी सी। तो ए बी बटा बी सी, ये पी है, ये पी है और बी, तो हम कौन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा। पी बटा बी टेन थीटा होता है और थीटा का मान 30 है, इसलिए टेन 30 डिग्री लिखे। ये ध्यान देने की बात है बच्चा। अब ए बी का ए बी लिख दिया और बी सी का 8 है तो 8 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद टेन 30 का 1/√3 इस टाइप से। अब गुना कर देंगे इसको, तो ये √3 ए बी बराबर 8, √3 ए बी 8। उसके बाद ये गुना वाला नीचे चला जाता है, तो ए बी बराबर 8/√3, इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब फिर से वही ट्राइंगल में लेंगे, त्रिभुज में लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब बच्चा जो गिर गया था उस वाला एरिया को ये और ये लेंगे, ऊपर नीचे कोई भी ले सकते हो, मतलब बीसी भी ऊपर होगा तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, एसी भी होगा तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ हम लेंगे बी सी बटा ए सी बराबर बी सी, तो बी हो गया ये बी बटा एच, ये बी सी, ये बी था और ये ऊपर वाला एच है, बी बाई एच कॉस थीटा होता है। कर दो नोट, तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बराबर बी सी का मान 8, तो 8, ए सी का मान ए सी, और यहाँ कॉस 30 का √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 ए सी बराबर 8 दूने 16, ए सी बराबर आ जाएगा बच्चा, ए सी बराबर 16/√3। ये वाला एरिया, ये वाला इंटू नीचे चल जाता है, ये वाला इंटू नीचे चले, इक्वेशन 2। अब पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे तो ए बी और ए सी को जोड़ देंगे, मतलब ये वाला एरिया ये था ए बी और ये ए सी, ये गिरा हुआ भाग और ये जो खड़ा हुआ है पेड़ ठो। ठीक है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों निकाल लिए, उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ए बी प्लस ए सी बराबर 8/√3 प्लस 16/√3। तो इसको जोड़ेंगे बच्चा, तो नीचे में आएगा √3 और 8 और 16 24 होता है। उसके बाद परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण क्या बला होता है ना, जो रहेगा नीचे में उसको ऊपर नीचे से गुना करेंगे। तो यहाँ √3 है तो √3 गुना √3, तो ये आ जाएगा 24√3 और यहाँ 3, √3 और √3 3 होता है, 3 8 24। तो यहाँ आ जाएगा 8√3 बच्चा, 8√3 इस टाइप से बनाया जाता है। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं बच्चा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये रहा ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण
45 और 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है। मान लो यहाँ भवन है, ये वाला एरिया भवन है, और यहाँ जो एंगल बनेगा बच्चा, ये वाला एंगल ये 45 बनेगा, ये वाला एंगल 45 बन रहा है, और टोटल एंगल कितना बनेगा, 60 बनेगा बच्चा। ये वाला हमको ऊंचाई निकालना है, ठीक है। देखो अब ये यहाँ से यहाँ तक बोला गया ये भवन 20 मीटर है, और इसको हम h मान लिए, तो AC ये A और C, AC का वैल्यू क्या हो जाएगा h+20, ठीक है बच्चा। अब यहाँ देखते हैं, हम लिए है समकोण त्रिभुज BCD में, BCD कहाँ है, BCD ये वाला। तो अभी हम बताइए जो दिया हुआ है और जो निकालना है उसी का यूज किया जाता है, ये और ये, ठीक है। तो हम DC का यूज कर, DC बाई BC ये P/B, फिर tan आ जाएगा, और थीटा का मान कितना था, थीटा का मान 45, तो tan 45, और DC का मान 20 है, तो 20, BC का मान कुछ नहीं, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो 1 ही आएगा BC, तो BC का BC आएगा, एक का कुछ वैल्यू नहीं होता है, क्या कि BC के साथ BC आ जाएगा, और यहाँ 20 आ जाएगा, इक्वेशन 1। अब पूरा वाला त्रिभुज में देखेंगे कि त्रिभुज AB और C में, तो इसको AC बाय BC लिखेंगे, यहाँ लिखे AC बाय BC, कर दो नोट। अब AC का वैल्यू कितना था बच्चा, h+20, यहाँ लिखेंगे h+20, ये लिखे 20+h या h+20, और ये है BC, कर दो नोट। अब देखो ये P/B, फिर tan थीटा, tan कितना है 60, तो यहाँ लिखेंगे 60, tan 60। अब सबका वैल्यू रख दिए यहाँ पर, 20+h BC, अरे tan 60 का √3/1, कर दो नोट। अब इस टाइप से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा BC √3, और ये 20+h, ठीक है, ये वाला यहाँ रख दिए। अब इसको A से गुना करेंगे, A से तिरछा, तो BC √3 20+h, उसके बाद यहाँ देखेंगे ये वाला 20+h, अब BC का मान 20 था बच्चा, यहाँ देखो BC का मान 20 है, तो इस वाला वैल्यू इस BC में आप रख देंगे, ठीक है। अब h बराबर क्या होगा बच्चा, इस 20 को इधर लेके आएंगे, इस 20 को इधर लेके आएंगे, तो ये प्लस होगा, प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाएगा। h बराबर 20, यहाँ कॉमन ले लिए तो √3 - 1 मीटर, अतः संचार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 20 √3 - 1 मीटर। इस टाइप से निकाला जाता है बच्चा, कर दो नोट। अब हम एक नया क्वेश्चन फिर से लेके आते हैं, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ दिया है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, मतलब 90 - थीटा और थीटा बराबर 90 होना चाहिए। सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो जो बोला गया उसी के अनुसार हम चित्र बनाइए। क्या बोला गया था कि 90 - थीटा होगा और थीटा होगा। पहले यहाँ से यहाँ तक एक दूरी दिया था 4 मीटर, और टोटल बड़ा दूरी वाला 9 मीटर, ये कर लेना है। ABCD लिखना है, 90 - थीटा, और इसको थीटा कर लेना है, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ABC में लिखेंगे AB और C, ABC, इसको रट लेना बच्चा, ABC, इस क्वेश्चन को रट लेना है, यही क्वेश्चन आने वाला है। तो समकोण त्रिभुज ABC में तो हम क्या देखेंगे बच्चा, जो दिया है और जो निकालना है उसी का यूज किया जाता है। जैसे कि इसको निकालना है तो AB/BC tan थीटा, ठीक है। तो AB का वैल्यू h है बच्चा, AB का वैल्यू h है, तो h, अब BC का वैल्यू 4 है, तो 4 रखे, tan थीटा बराबर h/4, तो इक्वेशन 1 माने। अब लेंगे पूरा वाला त्रिभुज को, ये AB और D को, तो त्रिभुज ABD में अब क्या लेंगे, AB/BD, फिर AB/BD, फिर P/B आ रहा है, तो tan 90 - थीटा। उसके बाद AB का मान h है, BD का मान 9 है, टोटल कितना था 9, ये वाला 9,
और tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो जहाँ tan 90 माइनस थीटा था वहाँ लिखेंगे cot थीटा, तो cot थीटा बराबर h/9 इक्वेशन 2 समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को गुना करने पर गुना कर देंगे 1 और 2 को, ठीक है। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इधर आ जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर ये और ये गुना करेंगे h/4 इंटू h/9, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है तो यहाँ इसकी जगह में 1 रख देंगे, और ये h और h स्क्वायर और 9 4 36, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चा 36 का, कि 1 से गुना करेंगे तो h स्क्वायर है, 1 36 से गुना करेंगे 36, तो ये जैसे ही स्क्वायर हटेगा एक नया चीज़ देखने को मिलता है, रूट कहा जाता है जिसको, रूट 36, और रूट 36 किसका मान होता है 6 का, तो अतः मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 6, कर दो नोट। इस प्रकार मीनार की ऊंचाई 6 हो गया बच्चों, 6। और एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन, जो कि ये है, ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में दिया गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई, ठीक है। ये रहा भवन, ये 7 मीटर ऊंचा भवन, यहाँ है टेबल टावर, ठीक है। ये है टावर बच्चा, ये है टावर। अब ये 7 है, ठीक है, और हम टोटल को h मान लीजिए, टोटल को h मानेंगे तो ये h-7 हो जाएगा। टोटल को अगर हमें h माने और ये 7 है तो ये कितना होगा, पूरा में से इस वाला एरिया को घटा देंगे। अब बोला यहाँ जो एंगल बनेगा 60 डिग्री का उन्नयन करो और 9 45, ये 45 तो यहाँ भी 45 होगा। अब हम इसको बनाएंगे तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AEDC में, AEDC में, AEDC, ठीक है, या EDC में, EDC में ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लिए, ठीक है। तो ED बाई DC जो दिया है जो निकालना होता है उसी का यूज करेंगे, दिस बाई दिस, ED बाई DC P/B tan थीटा, तो ये ED का मान कितना था 7 और DC का DC और tan थीटा 45, तो 45 का वैल्यू 1 होता है और 7 का 7, DC का DC, ठीक है। तो DC बराबर कितना होगा 7, और ये जो DC आएगा बच्चा, ये DC ये BE के वैल्यू में होता है, ये BE के बराबर में होगा। DC ये जितना चौड़ा होगा या लंबा है ये भी तो उतना लंबा है कि नहीं, ये और ये दोनों इक्वल है, तो इस प्रकार DC बराबर 7 इक्वल टू है, इस प्रकार DC बराबर 7 इक्वल टू है BE के इक्वेशन 1। अब लेंगे त्रिभुज ABE में, ये वाला त्रिभुज ABE में, ठीक है, कर दो नोट। तो यहाँ देखेंगे बच्चा कि AB बट्टा BE लिखेंगे, P/B, फिर tan लिखेंगे, tan थीटा बराबर AB बट्टा BE, और tan वहाँ 60 था तो 60 डिग्री, और AB के जगह में देखो यहाँ पर क्या दिया है h-7, और BE की वैल्यू अभी देखिए यहाँ 7 है तो 7 लिख देंगे, अभी देखिए बच्चों 7 है तो 7 लिख दिए, और tan जो 60 है उसका वैल्यू √3 बराबर h-7/7। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चा, इस टाइप से गुना, वज्र गुणनफल, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h-7 बराबर ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7 और ये √3। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, h बराबर ये माइनस है तो इधर जाके प्लस, ठीक है। तो h बराबर 7 अंडर रूट 3 + 1, ये कॉमन ले लिए बच्चा, यहाँ से 7 यहाँ से कॉमन और यहाँ से, तो यहाँ 1 बचेगा। तो इस प्रकार h बराबर 7 अंडर रूट 3 + 1 मीटर, अतः टावर की ऊंचाई 7 अंडर रूट 3 + 1 मीटर है। कर दो नोट, ये हो गया आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब करो यार।